जी नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आया हूँ। ज़बरदस्त न्यूज़ ये है कि स्पेन ने इस वक्त अनाउंस किया है कि 20 मई के बाद जो इमिग्रेशन में तब्दीली लेके आ रहे हैं, ये इमिग्रेंट्स के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। इस वक्त पूरी दुनिया ने इमिग्रेंट्स के लिए अपने दरवाजे बंद किया है, लेकिन एक वाहिद कंट्री है जिसने तमाम इमिग्रेंट्स को एक खुशखबरी दी है। वो खुशखबरी ये है कि स्पेन ने कहा है कि वो इमिग्रेशन को ओपन करने जा रही है, और इस इमिग्रेशन को ओपन करने के साथ साथ उन्होंने जो लोग पुर्तगाल में रहने वाले हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक ख़बर लेके आया है कि जो लोग यहाँ पे टीआरसी रखने वाले होते हैं वो भी आके वहाँ पे अपने टीआरसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो 20 मई होने वाले हैं, इसके बाद ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट्स होंगे। और स्पेन जो इमिग्रेशन ओपन करने जा रहे हैं, कौन से लोग वहाँ पे एलिजिबल होंगे, वो लोग जिनके पास 3 महीने 6 महीने की उनके पास पादरोन होगी। और हमेशा मैं शुरू दिन से आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि भाई जो लोग पुर्तगाल या शेंजन की किसी भी कंट्री में आता है वो सबसे पहले जाएं पुर्तगाल में, स्पेन में अपनी पादरोन करवा लें। और उस पादरोन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और स्पेन का कार्ड आपको मिल जाता है और वहाँ पे आप एलिजिबल होते हैं और आप अपने प्यारों से जाके मिलते हैं, बजाय इसके कि आप जर्मनी में ख्वार हो जाओ, फ्रांस में ख्वार हो जाओ, इटली में ख्वार हो जाओ। तो नाजरीन, इस वक्त एक और अपॉर्चुनिटी ही है कि अगर कंट्रैक्ट के हवाले से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। कंट्रैक्ट के हवाले से मैंने कल भी एक वीडियो बनाई है। फिर उसके बाद सारे लोग जो बिजनेसमैन है, जो करप्ट टोला है जो स्पेन में है, जो वहाँ के देसी लोग हैं, वो बहुत बड़े अजीब अजीब कमेंट्स मुझे कर रहे हैं कि आप अफवाहें फैल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। हालांकि मुझे पता है कि उनकी पटी हुई है इस वक्त, कि इस वजह से कि इनको पता है कि अब इनके जो कंट्रैक्ट है, जो 10,000 20,000 में लोगों को जलील करते थे, बेचते थे, अब इनका जो बिज़नेस है उसके ऊपर टप्पा लग गया। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट खोलें वहाँ पर, और बैंक अकाउंट पर ही अपने 7,200 अमाउंट आपने शो करवानी है, उसके बेस पे आप टीआरसी क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे पुर्तगाल में भी हमारा एक छोटा भाई है, बड़ा अच्छा काम करता है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ बताई है कि भाई आप पेपाल अकाउंट खोलें, उसके बेस पे आपको वहाँ पे टीआरसी मिलेगी। उससे भी मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरे प्यारे भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ पुर्तगाल में, लेकिन स्पेन के हवाले से आपकी एक्सपीरियंस इतनी नहीं है। आप कोशिश करें कि आप अपनी जो स्टडी है उसको वास्ट करें, मिस गाइड ना करें लोगों को, क्योंकि पेपाल का क्या मतलब है भाई, पेपाल आपका किसी कंट्री का नहीं है। और उन्होंने पॉलिसी लाई है, वो इतने बेवकूफ़ थोड़ी है कि उन्होंने पॉलिसी लाई है और फिर आप पेपाल से तो ये बेस्ट है कि आप पाकिस्तान की अकाउंट अपना शो करें, भाई मेरे पास इतने पैसे हैं। तो यानी इन शॉर्ट ये कहना, उन्होंने पॉलिसी लेके आए सिर्फ इस वजह से कि इनके बैंकों में पैसे पड़े रहे हैं और उसकी हुकूमत को, इस मुल्क को फ़ायदा हो जाए। अब पेपाल से इसके मुल्क को क्या फ़ायदा होगा? वो ना पाकिस्तान का है, ना किसी और कंट्री का है, ना किसी और का है, ना उसका आता है ना पता है। ठीक है, आप इनके कंट्री में अकाउंट खोलेंगे, इनके कंट्री के बैंक अकाउंट में पैसे डालेंगे, तब जाके इनको प्रॉफिट होगा, इनको फ़ायदा होगा। आप इस जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उस पर उतर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को से भी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे चीज़ों पे आप लोग बिल्कुल भी वो ना करें। तो मज़ीद इस तरह के स्पेन इमिग्रेशन से रिलेटेड, पुर्तगाल इमिग्रेशन से रिलेटेड मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। स्पेन जैसे ही इमिग्रेशन ओपन करेगी तो उसके बाद फ़ौरन पुर्तगाल भी इमिग्रेशन ओपन करेगा। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल को पता है जैसे अगर स्पेन इमिग्रेशन ओपन करेगा तो यहाँ पे कोई भी इमिग्रेंट्स पुर्तगाल में नहीं रहेगा। ये सबको पता है कि पुर्तगाल हो गया, चाहे स्पेन हो गया, चाहे बाकी कंट्रीज़ है, बग़ैर इमिग्रेंट्स के एक कुछ भी नहीं है। जब इनके पास इमिग्रेंट्स होंगे तब जाके इनके पास कुछ आएगा। तो इसलिए स्पेन जैसे ही खोलेगा उसके बाद पुर्तगाल की बारी है। चैनल से जुड़े रहिए और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। चैनल को फॉलो करें, टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।